राम राम। आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि अभी शनिदेव की ढैया से मुक्त हुई है। बृहस्पति आपके लिए शुभ फलों का संकेत लेके आ रहे हैं। आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। आपकी नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे। परिवार में सुख समृद्धि लाने का काम करेंगे। आने वाले समय में आपकी संतान, आपकी मैरिड लाइफ, आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। यानी कि जो कष्ट आपने झेले हैं ढैया के इस समय में, वह धीरे धीरे करके आप हटेंगे। इस समय को और शुभकारी और विशेष बनाने के लिए अगर आप बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़े हुए कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज कर लेते हैं समय रहते, तो यह बृहस्पति आपके जीवन में और शुभता प्रकट करने वाले बन जाते हैं। आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं, अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है तो जानिए आपके लिए क्या उपाय और क्या परहेज है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का उपाय व परहेज क्या है। राशिफल आपने बहुत लोगों से जान लिए, मैं भी आपको बता देता हूं, मोटे तौर पर सुनिए। कर्क राशि, कर्क लगन वालों को क्या फल मिलने वाला है। देखिए, बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे। कब से करेंगे? 14 तारीख 5वां महीना 2025 तक। इनकी दृष्टि सुख भाव पे रहेगी। ये शनि से चौथे भाव में चल रहे हैं, तो आपको मकान, गाड़ी, घर के सुख इस समय में मिलेंगे। आगे जाकर ये राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आएंगे। तकरीबन आप कह सकते हैं अक्टूबर के महीने में थोड़े दिनों तक यहाँ रुकेंगे। संतान पक्ष, विवाहिक जीवन और भाग्य के संबंध में अच्छे फल मिलेंगे। और इस समय में, यह जो समय अक्टूबर से पहले का होगा, अगर आप पर लोन है तो उतरने की संभावना बनेगी। अगर आपको गाड़ी या मकान के लिए नया लोन चाहिए तो वो मिलेगा। और इस समय में आपके जीवन में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। मतलब हर प्रकार से यह बृहस्पति आपके जीवन में मंगल करने जा रहे हैं। हर एक ग्रह की एक कंडीशन होती है। मान लीजिए आपके शरीर में जो क्षमता है, जो ताकत है, आप उसके अनुसार ही काम कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता कम है तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज होते हैं ग्रह के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आपने किसी ग्रह से ज़्यादा अच्छे फल लेने हैं तो उसकी ऊर्जा को जब हम बढ़ाएंगे तो वह हमें ज़्यादा शुभ फल दे पाएगा। उसका ढांचा, उसकी शक्ति, उसकी काया वही रहेगी, सिर्फ उसकी पावर बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर आप एक टेबल फैन चलाते हैं या छत का पंखा चलाते हैं, 1 नंबर पर चलाते हैं तो थोड़ा कम चलता है, 2 नंबर पर थोड़ा ज़्यादा तेज, 3 पर और तेज, 4 पर और तेज, 5 में तो उड़ा देता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा तेज। तो यहाँ पर पंखा वही है, ढांचा वही है, सिर्फ उसकी शक्ति में, उसकी पावर में फर्क आ गया। इसी तरह से जब हम किसी ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं तो वह अपनी क्षमता से अधिक भी कार्य करता है। यह बृहस्पति तो वैसे भी अतिचारी चल रहे हैं। तो आप कर्क राशि वालों को शनि ढैया से मुक्ति मिली है, जीवन में राहत की सांसें आ रही हैं, रुके हुए काम बनने लग पड़ेंगे, ऐसा देखने में आएगा। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष हो, तो उनको दूर करें। देखिए, अब आपको क्या परहेज यानी कि क्या पावर किस तरीके से बढ़ानी है कि आप शुभ फल ले सकें। कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले किसी को बुरा ना कहें, ये ध्यान रखें। इस समय में आपने किसी को बुरा शब्द नहीं कहना है। अपने नाक की सफाई रोज अच्छे से सुबह करें। वैसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन बात क्या है, जब कोई ग्रह जिस विशेष स्थान पे आता है, लोग ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं कि वो अपने नाक की सफाई नहीं करते। तो नाक की सफाई अच्छे से करनी है। गले में माला ना पहने, ना मोतियों की, ना रुद्राक्ष की, ना और किसी प्रकार की। अगर डालेंगे तो हानि हो सकती है। झूठी गवाही देने से बचें। आपको किसी भी व्यक्ति की झूठी गारंटी नहीं भरनी, कोई गवाही नहीं देनी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सिर ढक कर रखें। इस समय में अगर आप सर ढक कर रखेंगे तो आपको इस ग्रह के शुभ आशीष मिलेंगे और जीवन में शुभता बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कम बोलो। देखो,
जब यह ग्रह यहां पर आता है तो व्यक्ति ज्यादा बातूनी हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलने लग पड़ता है, जिसके कारण उसके काम खराब होने लग पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई कम बोलो, इस बात का ध्यान रखो, कम बोलो। अब ये तो कुछ एक परहेज हो गए, ये उपाय विद परहेज क्या है? बुजुर्गों के रीति रिवाज बंद ना करें। होता क्या है, जब यहाँ पर बृहस्पति आता है तो व्यक्ति कई बार खराब स्थिति में ये बृहस्पति जाने लगे तो बुजुर्गों से बहस करके अपने रीति रिवाज बंद करवाने की कोशिश करता है। यहीं पर गलती होती है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी चीज, धार्मिक कार्यों में रुचि बनाकर रखें। कोई भी धार्मिक कार्य आपके घर में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, किसी मंदिर में हो रहा है, वहां पर अपनी सेवा देने की कोशिश करें। पीपल के पेड़ की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, अपने गुरु महाराज के दर्शन करके आएँ, उनकी सेवा करके आएँ। मंदिर में पुजारी को एक वक्त के खाने की दक्षिणा दान करें, गुरुवार के दिन बहुत बढ़िया होगा। हनुमान जी के मंदिर में पीला प्रसाद गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाएं, अर्पण करें उन्हें, इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति यहाँ पर शुभता देने वाला ग्रह है। इस ग्रह से अगर आपको शुभता चाहिए तो यह परहेज और यह उपाय इस बृहस्पति ग्रह की पावर बढ़ाने वाले उपाय हैं, जिससे कि यह ग्रह शक्तिशाली होकर जिम जाकर, एक तरह से मान लीजिए पूरा शक्तिशाली होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो यही तरीका होता है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके भाग्य में इस समय 100 लिखा है, 100 रुपया ईश्वर आपको दे रहे हैं। जब आप इस ग्रह को हष्ट पुष्ट कर लेते हैं तो वही 100 आपका 200, 250, 300 बन जाता है। तो ग्रह की क्षमता बढ़ जाती है, ये नहीं करोड़ों बन जाता है। करोड़ों का दावा नहीं मैं कर रहा, थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है जिससे आपको लाभ मिलता है। तो यह सारी जानकारी कर्क राशि, कर्क लगन पर गुरु राशि परिवर्तन के अवसर पर उपाय व परहेज क्या करने हैं, इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं आपके यह जानकारी कुछ काम आएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।